तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 पार्ट को कवर कर लिया और ये इसका छठा पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। 2024 आगामी परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेम पैटर्न रहेगा। यानी कि क्वेश्चन की देखिए एग्जामिनर लैंग्वेज ही चेंज कर सकता है, यानी कि डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम टू सेम ही रहता है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से अपने टॉपिक को क्लियर करना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो का तो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये इस प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का 76वां क्वेश्चन है। टोटल देखिए 90 तक हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक व्यापारी ने क्या किया, एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के देखिए क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ कितना था। तो इसको देखिए दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा देखिए आप इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए उसने क्या किया, 28% का उसको लाभ था, लेकिन इस पर दी उसने 15% की छूट। तो 15 हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये 15% की छूट दे दी, माइनस के 15 गुणा में यहाँ जाएगा ये 28 और बटे में 100। यानी कि देखिए ये एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव, एक्स प्लस वाई या माइनस के प्लस माइनस के एक्स वाई बाई 100। तो देखिए यहाँ से हम इसमें से जब 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ 13 बचेगा और यहाँ आ जाएगा ये माइनस के 15 की गुणा हम 28 में करेंगे तो 15 अट्ठे यहाँ आ जाएगा ये 120। कैरी बचेंगे यहाँ पर 12, 15 दूना 30 और 12 यहाँ आ जाएगा ये 42 बटे में यहाँ जाएगा ये 100। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 13 में से हमें माइनस करना होगा 4.2। तो देखिए इसमें से 13 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। अब इस 8 में हम कितना देखें, 10 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 8। यानी कि जो उसको प्रॉफिट होगा, वास्तविक जो उसका लाभ है वो कितना है, वो 8.8% का है। देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप इसको देखिए 100 मान के अगर सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि माना कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, इस पर उसने 28% का लाभ लिया। अब 100 का 28% देखिए 28 ही होता है, यानी कि इस पर उसने क्या किया 28% का प्रॉफिट लिया। अब इस 28 के ऊपर उसने क्या किया 15% की छूट दे दी, यानी कि इस 28 का निकाल लेंगे हम सीधा सीधा 85% बटे में यहाँ जाएगा 100। तो हम इसको काट कूट के सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम देखिए उसमें से 100 से ये कितना एक्स्ट्रा आएगा, दोनों का अंतर लेके हम निकाल लेंगे। तो जब हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना आया यहाँ पर लाभ 8.8, तो ये आ जाएगा 108.8। तो देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8.8 ही ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। देखिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ताकि समय हमारा बच जाएगा। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 दिया गया है कि जब देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि होती है। अब देखिए 8.5% के लाभ में वो बदल जाती है जब हम उसको 164 रुपये में ज़्यादा बेचेंगे। तो अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई सीपी रहा है। अब जब उसने वस्तु को 12% की हानि पर बेचा और वो 12% की हानि पर बेचने के बाद उसने क्या किया, उसको 8.5% का उसको प्रॉफिट हुआ। 8.5% का देखिए उसको प्रॉफिट कब हुआ, जब उसने क्या किया, उसको 164 रुपये अधिक में वस्तु को सेल किया। पहले तो देखिए उसने किसी मूल्य पर सेल किया होगा, लेकिन जब उसने क्या किया उसको 164 रुपये अधिक में सेल किया तब उसको 12% पर जो हानि हो रही थी ना, वो भी अब देखिए 8.5% के प्रॉफिट में बदल गई। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू में वृद्धि हुई है वो तो हुई है 164 रुपये की, लेकिन प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 12.5% की हानि भी अब लाभ में ही बदल गई। यानी कि वृद्धि में जो हुई है वो प्रतिशत में जो वैल्यू में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 12 8 20, यानी कि 12 प्लस कर देंगे हम इसमें 8.5, तो यहाँ जाएगा ये 20.5%। तो देखिए ये 164 जो हमें दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है 20.5 की वैल्यू। अब 20.5 देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 20.5, तो 20.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 41/2। तो देखिए बात तो सेम ही है, इसको हम लिखेंगे 41 और बट्टे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और 100 की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे, यानी कि 100% की। ये 14 लिखा है यहाँ पर, 41 होना चाहिए, ये यहाँ जाएगा ये 41।
अब 41 से हम इसको काटेंगे तो सीधा सीधा दिख जाएगा 4 चौक 16, ये जाएगा 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो 4 दूना 8, 800 रुपये। का मतलब हमारा जो सीपी आएगा, यानी कि जो यहाँ पर सीपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 800 रुपये। तो 800 रुपये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वस्तु का क्रय मूल्य है, फर्स्ट प्राइस है, वो कितना है, 800 रुपये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर देखिए 8 संतरों को 151 रुपये 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। उसने क्या किया, देखिए 18 संतरे को सेल किया और उसको 20% की हानि हुई। तो देखिए हानि हो या लाभ हो, हम 100 पर काउंट करते हैं। अगर 20% की हानि, इसका मतलब ये 80% की वैल्यू हमें दी है। लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है तो हम 100 में से घटाते हैं। अब जो उसने देखिए उसको सेल किया, वो कितने में किया, 151 रुपये 20 पैसे में उसने उसको बेचा। पर देखिए अगर वो क्या करता है, इसको बेच देता है, यानी कि अगर उसने उसको क्या किया, 30% का लाभ कमाना है तो उसको एक्स, मान लीजिए एक्स संतरे उसने बेचे। अब इस पर चाहिए उसको 30% का प्रॉफिट। तो उसने बेचा कितने में, उसको 819 रुपये में। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से हम इसको काट लेंगे तो देखिए 13 छंग कितने होते हैं, 78, और यहाँ 3 बचेगा, ये 13 3 39, तो नीचे आ जाएगा ये 63। अब 8 से हम इसको ऊपर वाले को काट देंगे, तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ बटे में 2 जीरो लग जाएंगे, और ये 1 जीरो से हम 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो नीचे कितना बचा, ये नीचे बचा यहाँ पर देखिए 630। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 से काट लेते हैं एक बार। 8 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 का 8, यहाँ पर देखिए 7 बचेगा ये, और 8 अट्ठे यहाँ आ जाएगा ये 64। फिर से देखिए यहाँ पर ये 7 ही बचेगा, और यहाँ आ जाएगा ये 8 9 72। तो ऊपर कितना आ गया, 189, और नीचे कितना है 63 से देखिए हम इसको काट लेंगे तो देखिए यहाँ 6 3 18, 3 3 ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ ऊपर तो देखिए 3 बचा, और नीचे बचा यहाँ पर ये 10, क्योंकि यहाँ ये एक जीरो है ये। और इधर कितनी वैल्यू बच रही है हमारी, यानी कि आप देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ जाएगा 18 अपॉन में, यहाँ जाएगा ये एक्स, और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए तो यहाँ जाएगा 3 बटे में, यहाँ जाएगा ये 10। अब 3 से हमने इसको काटा तो 3 छंग 18, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी इधर, यानी कि एक्स का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60। अगर देखिए उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो 819 रुपये में उसको 60 संतरे सेल करने होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79। एक डीलर ने क्या किया, 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब देखिए उसने क्या किया, 4% की हानि पर जब उसको बेची एक वस्तु को, तो उसने अगर 120 रुपये में उसको बेची, तो सेम अभी इसका पहला हमने क्वेश्चन किया है। पहले देखिए उसने 4% की हानि पर उसको बेची, अब बेच रहा है उसको 8% के प्रॉफिट पर, यानी कि जो हानि है वो भी उसके 8% के लाभ में बदल गई। वैल्यू में कितनी वृद्धि हुई है, 120 की। परसेंट में कितनी वृद्धि हुई है, देखिए 8 और 4 12% की। तो मतलब ये जो 12% की वैल्यू हमें दे दी, वो कितनी दे दी, 120। 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 1000। ये जो 1000 आया हमारा, ये आया हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी। अब देखिए इस 1000 के ऊपर उसको चाहिए 11% का प्रॉफिट, मतलब 111 बटे 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये 1110। देखिए 1110 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर उसको 11% का लाभ कमाना है उस वस्तु पर, तो उसे उसको 1110 रुपये में बेचना होगा। तो देखिए इसके पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके के वीडियो में किए हैं, तो आप उनको देखिए, सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। एक दुकानदार ने क्या किया, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे पेन चलाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, 2/3 उसके पास खिलौने हैं, 2/3 मतलब 2/3। हम मान लेते हैं टोटल उसके पास जो खिलौने हैं वो कितने, 3 है। टोटल खिलौने उसके पास 3 है। अब इसने क्या किया, इसका 3 का 2/3, 2/3 मतलब 2, इन दो को उसने बेचा है 35% के लाभ पर। तो इन दो को बेच दिया उसने 35% के लाभ पर।
आगे बचा कितना देखिए, टोटल 3 थे, 2 को उसने बेच दिया तो यहाँ बचा कितना, एक ही खिलौना। अब इस एक को बेचा उसने, यानी कि जो शेष है उसको 10% की हानि पर, 10% की उसने हानि पर इसको बेच दिया। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा प्रतिशत, ये हमें बताना है। तो गुणा कर लेगा हम इसकी 25, ये हो जाएगा 35 गुना में 70, माइनस के 10 एकम 10। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ हानि है। और टोटल खिलौने थे कितने, 3 थे, तो 3 से हमने इसमें भाग लगा दिया। तो 70 माइनस के 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 60 बटे में कितना आ जाएगा 3, 3 दूना में 6, 20% का क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर आया तो यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा उसको, नेगेटिव आता तो यहाँ पर हानि होती। तो देखिए इतनी सी कैलकुलेशन तो हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इनकी क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे आसान डेटा को जल्दी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेची उसने, जिसमें से प्रत्येक का जो मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 9,180 रुपये, यानी कि दोनों का ही एक समान है। अब एक वस्तु पर उसे 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की उसकी हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि रुपए में हमें बताना है। अगर देखिए प्रतिशत में पूछा जाता तो हम अपने हिसाब से वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर रुपए में पूछे गए तो हम इसी का डाटा का इस्तेमाल कर लेते। चलिए 9,000 यहाँ पर दिया गया, ये 180। अब देखिए इसको उसने मान लीजिए बेचा पहली वस्तु को, तो उसको हुई है 8% का लाभ। ये जो हमें दिया हुआ ये 108 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि सीपी कितना होगा, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए देखिए इसको काट लेते हैं हम, 9 से काट लेते। चलिए हम 9 से इसको जब हम काटेंगे तो 9 कम 9, यहाँ जाएगा ये 9 दूना में 18। फिर से देखिए हम इसको 9 से काट लेते हैं तो 9 कम 9, 0 आ जाएगा यहाँ, और 9 दूना में 18, और यहाँ आ जाएगा ये 1 0। देखिए यहाँ से फिर से हम इसको काट लेते हैं किससे, 4 से, तो 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर ये 12, और 4 से फिर से हम इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 4 दूना में, यहाँ जाएगा ये 8, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। 3 से हम इसको काट लेते हैं फिर से, तो 3 से इसको काटेंगे हम, 3 अट्ठे 24, और यहाँ जाएगा ये 3 पंजे 15, मतलब 8500 रुपये। उसका जो पहली वस्तु का सीपी है वो कितना है, 8,500 है। अब दोनों दोनों को क्या किया, उसने सेम प्राइस पर ही खरीदा है, यानी कि जो दूसरी वस्तु खरीदी है उसने 9,180 रुपये में, और अब की बार हुआ है उसको 15% की हानि। ये जो दी गई है हमें 85 की वैल्यू दी गई है, 100 की यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 100 की निकालने के लिए 5 से हमने इसको काटा, 17 बार गया ये, तो 5 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 5 एकम 5, यहाँ 4 बचेगा ये, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा ये, और 5 छंग हो जाएगा 30। 17 से हम फिर से इसको काट लेते हो तो देखिए 17 से काटेंगे हम इसको, 17 एकम 17 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा। और देखिए यहाँ आ जाएगा ये 17 का भाग 13 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 136 में डिवाइड लगाएंगे हम 17 का, तो 17 अट्ठे होते हैं 136, तो यहाँ जाएगा ये 8, और 2 0 हमारे यहाँ पर ये है, यानी कि दूसरी वस्तु का जो सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस है वो 10,800 है। तो 10,800 हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ जाएगा ये 10,800। अब दोनों को जो उसने खरीदा है कितने में खरीदा, 0 0, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1, यहाँ जाएगा 8 और 9 9, 19,300 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा। तो जो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है यहाँ पर देखिए 9,180 रुपये। अब 2 का निकालने के लिए हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस वो आ जाएगा निकल के यहाँ पर 0 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1, यहाँ जाएगा ये 3, और 2 नम 18, ये 18 आएगा यहाँ पर, यानी कि जो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है वो निकल के आ जाएगा 18,360। दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा गया है, दोनों का डिफरेंस यानी कि लाभ या हानि पूछी गई है। अब देखिए 19,300 में उसने खरीदा, 18,360 में उसने बेच दिया। जाहिर सी बात है कम में बेचा तो हानि होगी, कितने की हानि होगी, तो बड़े में से छोटे को हम घटाएंगे, यानी कि तो देखिए 10 में से यानी 0 में से 0 0, 10 में से यहाँ 6 को गया, यहाँ 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ 12 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, और फिर ये 18 में से 18 0, 940 रुपये की उसको हानि होगी। तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 940 का उसको हानि होगी जब वो ऐसा करके बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसके मूल क्रय मूल्य से
20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये का मूल्य कम पर मूल्य का 10 का मूल्य पर बेचा। यहाँ पर ये कम लिखा हुआ है, का नहीं है, ये कम होगा यहाँ पर बेचा, तो टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो उसे क्या होता, 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसको हम सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं और 100 से भी, तो सक्सेसिव से आसान होता है। पहला जो उसका लाभ है वो 20% का है, तो 20% में ऐसे लिख देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब जो उसने चेंज किया वो क्या किया देखिए, अगर उसने उसको 20% कम में खरीदा होता तो उसे 25% का लाभ होता। लाभ वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव में लिखते हैं और हानि वाली को माइनस में, यानी कि कम वाली को माइनस में। तो देखिए 25 का उसको लाभ हो रहा है लेकिन उसने खरीदा उसको 20 कम में, माइनस यहाँ जाएगा ये 20 गुणा में यहाँ जाएगा ये 25 बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 100। अब देखिए यहाँ पर 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा माइनस के, 25 दुना में कितने हो जाएंगे यहाँ 50, यानी 500 बट्टे में यहाँ जाएगा ये 100। जीरो तो जीरो, 5 में से 5 गया तो जीरो, यानी कि कोई भी इस परसेंट में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी कि ये जो परसेंट 20% दी है हमें, ये 10 का मान दे दिया हमने। 10 रुपये जो है ये 20% के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, यहाँ निकाल लेंगे हम। 20 पंजे 100 और 5 ढाई 50, 50 रुपये क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा। देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये होता है आसान तरीका, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप 100 मान के भी इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ज़्यादा ही समय हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे। तो देखिए 100 मान के हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहले हमने क्या किया, वस्तु को क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अब इसको हमने क्या किया, इस पर हमें 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ यानी कि इसका 120 रुपये हो जाएगा। 100 का 20% 20 ही होता है। अब देखिए उसने क्या किया, इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि अब जो उसने खरीदा है इसको 100 का 20% कम, यानी कि 20 कम में उसने खरीदा। तो उसने खरीदा कितने में, इसको 80 रुपये में, तो उसे 10 रुपये कम मिलते, इसको भूल जाओ यहाँ पर। अब उसको 25% का लाभ होता, तो देखिए इस 80 पर उसको 25% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो इसका 25% मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ से क्या होता है उसको 20 रुपये का लाभ होता। यानी कि अब जो उसको सेलिंग, यानी कि अब जो वस्तु वो सेल करता तो कितने में करता, 100 रुपये में करता, क्योंकि यहाँ उसको 20 का लाभ हो रहा है, 20 रुपये में हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में 25 का हो रहा है। पहले तो देखिए उसने क्या किया, उसको 120 में बेचा, अभी वो बेच रहा है उसको 100 में, कितने रुपए देखिए उसको कम मिलेंगे, 20 रुपये हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 20 नहीं, उसको 10 रुपये कम मिले। तो देखिए ये जो 10 है ये 20 का मान है, 100 का हम निकाल लेंगे क्योंकि 100 हमने माना था उसका कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 20 पंजे 100 और 5 नहीं 50। तो अभी भी देखिए आंसर हमारा सेम ही आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा फोटो बनानी पड़ गई हमें। पूरा फोटो नहीं बनाना है आपको, सक्सेसिव जहाँ जहाँ पर देखिए डाटा आसान दिया हो ना, यहाँ देखिए 20% है, 25% है, 20% है, तो यहाँ हम सक्सेसिव लगा के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए डाटा इस प्रकार से दे दिया जाए, 12.5% की हानि है, या मान लीजिए 16 सही 2/3% का लॉस है, तब सक्सेसिव नहीं लगेगा, तब हम रेशो मेथड का ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर देखिए, जब विक्रय मूल्य में 132 रुपये 60 पैसे की वृद्धि होती है तो जो यहाँ पर देखिए 10.5% की हानि है वो 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए इसी वीडियो का ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हमने इससे पहले इस वीडियो में कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10.5% का मतलब क्या होता है, 10.5% यानी कि देखिए 10 सही 1/2% की उसको हानि जो हो रही थी वो, अब वो हानि बदल गई कि इसमें 11 सही 3/5% के लाभ में, जब उसने क्या किया उसको 132 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचा। तो परसेंट में कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर देखिए परसेंट में कितने की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पर, तो प्रतिशत में वैल्यू हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब 10 सही यहाँ जाएगा 1/2 प्लस का यहाँ जाएगा 11 सही 3/5। तो देखिए इन दोनों को ऐड करना आसान है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10.5 को इसको लिख सकते हैं हम 10 प्लस के यहाँ जाएगा 1/2, तो क्या लिख सकते हैं प्लस के 11 प्लस के यहाँ जाएगा 3/5। तो सबसे पहले हम 11 को जोड़ेंगे और 10 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 21। अब क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर देंगे ये 1/2 प्लस के यहाँ जाएगा 3/5, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर
या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो 5 एकम 5, यहाँ जाएगा ये प्लस के 2 तिया 6, और बटे में कितना आ जाएगा 5 दूना में 10, यानी कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, बटे में यहाँ जाएगा ये 10। देखिए सॉल्व करने में मुझे समय लग रहा है, जब जोड़ूंगा तो काफ़ी कम समय में ही मैं इसको जोड़ दूंगा। तो यहाँ आ गई 1.1, यानी कि 21 प्लस का इसमें कर देंगे 1.1, तो कितना आ जाएगा ये 22.1%, यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 22.1% मिलेगा। ये जो 132 है ये किसका मान दे दिया हमें, 22.1 का मान हमें दे दिया। 100 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से हटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है यहाँ से, तो बटे में 1 जीरो, यहाँ ऊपर हम 1 जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पर। अब जब देखिए हम इसको काटेंगे तो किससे हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, यानी कि यहाँ जाएगा ये 100.000, इससे काट सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए ये इकाई अंक देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये इकाई अंक यहाँ पर कितना है 6 है। अगर हम यहाँ पर ये 1 है, तो देखिए इस 1 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। इस 1 में अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इकाई अंक हमें 6 ही मिलेगा। तो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, यानी कि ये इससे सीधा सीधा 6 बार कटेगा। ये इससे गया 6 बार, और 2 जीरो हम ऐसे ही लगा देंगे, तो 600 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर देखिए जगत ने एक वस्तु, क्या है, वस्तु को 6000 रुपये में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 7400 रुपये में बेचा होता तो इसे क्या होता, जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 धनराशि का अब उसको लाभ मिलता। तो देखिए उसे 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु को इस मूल्य पर बेचना चाहिए। मान लेते हैं देखिए पहले जो उसने वस्तु बेची है वो 6000 रुपये में बेची, और बाद में जो उसने वस्तु बेची वो बेची है 7400 रुपये में। लेकिन ऐसा करते समय यहाँ पर हुआ क्या, देखिए उसको जो उसको हानि हुई थी ना उसका 2/3 है वो लाभ में परिवर्तित हो गई। तो देखिए हानि जो हुई थी उसको वो लाभ में परिवर्तित हो गई 2/3 में, यानी कि देखिए उसको जो हानि हो रही थी वो 3 की हो रही थी। अब इसका 3 का 2/3 यानी कि 2, 3 की देखिए उसको हानि हो रही थी, अब वो 2 के लाभ में बदल गई, यानी कि यहाँ प्लस का 2। अब देखिए हानि यानी कि वैल्यू में जो चेंज आया वो कितने का आया, यहाँ पर 3 और 2 5 का। रुपए में कितने का चेंज आया, देखिए दोनों का हम देखेंगे, यहाँ पर रुपए में चेंज आया यहाँ पर 1400 रुपये का। 5 की वैल्यू यहाँ पर 1400 है, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, काट देंगे हम इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 280। तो हम क्या करेंगे देखिए, या तो हम इसमें क्या करें, इसका 280 जो निकल के आया है हमारा ये, इसका हम क्या करेंगे, इसमें 2 गुना करेंगे 280 का, इसमें हम 2 गुना करके इसमें हम माइनस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे इसका 280 में 3 गुना करेंगे, 280 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो दोनों ही तरह से हम सीपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से करना आसान है, 28 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 56, यानी कि 560। तो देखिए 7400 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 560 को। 560 क्योंकि हमने, क्योंकि 28 की गुणा हमें 2 में करनी पड़ेगी, 2 यूनिट की वैल्यू हमें माइनस करनी है इसमें, क्योंकि लाभ जो है वो 2 यूनिट है इस 7400 रुपये में। तो यहाँ हम माइनस करेंगे 0, यहाँ पर ये 60 है तो 10 में से यहाँ पर 6 गया, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 13 में से यहाँ पर 5 गया तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा ये 6। तो 6840 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया, सीपी। ये सीपी निकल के आया है हमारा ये 6840। अब जब देखिए 6840 रुपये हमारा सीपी आ गया तो हम एसपी निकाल लेंगे अब, क्योंकि 25% का हमें लाभ निकालना है इस पर। 25% का मतलब 5/4, क्योंकि देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 4 के ऊपर हमें 1 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से हम 4 से अब इसको काट देंगे सीधा सीधा, 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, ये 4 7 28, 4 एकम 4 और 0। तो यहाँ जाएगा ये 5 का, 5 से अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको यहाँ लिख लेते चलिए हम। तो 0 का 0, 5 एकम 5 आ जाएगा यहाँ, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8550 रुपये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। जब देखिए वो उस वस्तु को अगर 25% का उसको लाभ चाहिए उस वस्तु पर,
तो उसको ऊपर उसको 25% का लाभ कमाने के लिए 8,550 रुपये में उसको बेचना होगा। और अगर सीपी पूछा जाता तो आसानी हो जाता, ये 6,840 रुपये हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 है। देखिए यहाँ पर एक वस्तु को 3750 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि देखिए वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी निकाल लेते हैं इसका, यानी कि ये जो देखिए 3750 रुपये में दिया गया, जब 3750 में उसने बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ। तो मतलब ये हमें 125 की वैल्यू दे दी, 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 25 से हम इसको काट लेंगे तो 25 पंजे हो जाएगा यहाँ 125। 25 से हम इसको ही काट लेते तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 25 ही कम 25, और यहाँ कितना बचेगा ये 12, और 25 पंजे यहाँ जाएगा 125। तो यहाँ 5 से हमने इसको काटा, 5 दिया 15। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया सीपी कितना आ गया 3000 रुपये। अब देखिए उसने क्या आ गया, उसको 3000 रुपये में बेचा, पर देखिए अगर वो 300 रुपये अधिक में बेचता तब उसको कितना लाभ होता। पहले कितने रुपए में बेची थी उसने, 3750 रुपये में। अब देखिए 300 रुपये और बढ़ा दी उसने, तो कितने बढ़ा अब यहाँ पर ये 0, तो देखिए यहाँ 0, और यहाँ जाएगा ये 5, और 7 और 3 10 का 0, 41, यानी कि 4050 रुपये। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर, देखिए 3000 रुपये में उसने उसको ख़रीदा, और यहाँ पर अब वो इस तरीके से सवाल बन गया कि 4050 में उसने बेच दिया। तो 0 से हम 0 काट देंगे, परसेंट में हमें बताना है। तो देखिए 300 की वैल्यू उसने बेची 405 रुपये में, तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ 105 का। 300 के ऊपर उसको सीधा 105 का लाभ हो रहा है। परसेंट में कितना होगा ये हमें बताना है। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे हम इसको, 3 3 9, यहाँ 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 35% हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए होगा। तो देखिए आप इसको और छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं 5 से काट कर। तो यहाँ जाएगा 5 छंग 30, 60, 5 से इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अभी और छोटा कर सकते हैं हम इसको 3 से काट कर। तो 3 से इसको काटेंगे हम, 3 दूना में 6 20, 3 से इसको काटा हमने 27। 20 के ऊपर देखिए 7 का प्रॉफिट है, 20 के ऊपर 7 का प्रॉफिट। प्रतिशत में कितना का होगा, 20 से काटेंगे हम इसको, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35%। तो देखिए रेशो जितना छोटा हम काट लेंगे ना उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको पूरा ऐसे भी लेकर के सॉल्व कर सकते थे, और रेशो छोटा बना करके भी देखिए आंसर में चेंज नहीं आएगा। यहाँ हमने 300 लेकर के सॉल्व किया था, यहाँ हमने 20 लेकर के सॉल्व किया है सीपी, तो भी आंसर हमारा परसेंट में सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 86 दिया गया। यदि ए ने एक वस्तु को 384 रुपये में खरीदा और 527 रुपये में बेच दी, और बी ने क्या किया, एक अन्य वस्तु 1264 रुपये में खरीदी और 1724 रुपये में बेच दी, तो किसका लाभ अधिक होगा ये हमें बताना है। 384 रुपये में उसने खरीदी और 527 रुपये में उसने बेच दी, तो प्रॉफिट होगा उसको कुछ। अब 1264 रुपये में उसने खरीदी, 1724 रुपये में उसने सेल कर दी, इसको भी कुछ प्रॉफिट होगा। ये तो ए है, ये बी है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है इसमें। कॉन्सेप्ट देखिए मुझे समझाना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सीधे सीधा हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना और बताना है कि किसका अधिक होगा। सॉल्व करने के लिए हम इसको कर सकते हैं, पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप इसको खुद से सॉल्व करना ना, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये, बस थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक आदमी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, और उसमें क्या किया, उसने दूध की जो मात्रा है उसका 1/3 के बराबर पानी मिला दिया। यदि वह इसे अब 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। जो आपको हिंट मिलेगा ना यहाँ से मिलेगा, देखिए 1/3। तो देखिए दूध का 1/3 उसने पानी मिलाया, तो मान लीजिए उसने क्या किया, टोटल दूध खरीदा 3 लीटर। अब 1 लीटर दूध की कीमत है 50 रुपये, तो 3 लीटर उसने खरीदा, कितनी कीमत हो जाएगी यहाँ पर ये 150 रुपये। ये कितना आ गया उसका निकल के सीपी। अब उसने तीन में क्या किया, 1 लीटर उसने इसमें पानी मिला दिया, क्योंकि देखिए 3 का उसने 1/3 पानी मिला दिया, 3 से 3 खत्म, 1 लीटर इसने पानी मिला दिया। अब कीमत तो देखिए उसकी 60 रुपये है, और मात्रा कितनी है 4 लीटर। 4 लीटर अब होगी क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी है। और अब उसने जब उसको सेल किया तो 6 चौक 24, 240 रुपये में उसने सेल कर दिया, तो ये निकल के आ गया उसका
सेलिंग प्राइस, अब देखिए 150 रुपये में ख़रीदा, 240 में उसने बेच दिया, तो यहाँ से देखिए उसको 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, रुपये में 90 का हुआ, परसेंट में हमें बताना है। तो देखिए 150 पर हुआ उसको 90 का लाभ, परसेंट में कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, ये 15 से इसको काटेंगे, 15 छंग होते हैं 90, तो 60% का उसको प्रॉफिट होगा। 60% देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। तो देखिए आसान था ये भी सवाल, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। और जो इससे पहले मैंने आपको करने के लिए दिया वो भी सिंपल ही है, बस थोड़ी सी उसमें गुणा भाग दी गई है। एक वस्तु को देखिए 5,270 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को 6,324 रुपये में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सीपी नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली लाभ या हानि जो भी होगा वो निकालेंगे। कैसे, देखिए 15% की उसको हानि हुई कब, जब उसने उसको बेचा 5,270 रुपये में। देखिए जब उसने 5,270 रुपये में उसको बेचा तब उसको 15% की हानि हुई, यानी कि 85% आ जाएगा यहाँ से ये निकल कर। और हम इसको बेचेंगे जब 6,324 रुपये में, तो हमारा लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको 5 से काट लेते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे हम 17 बार जाएगा, 17 पंजे 85 होता है। 5 से इसको काटा हमने, 5 एकम 5, और यहाँ देखिए दो बचेगा यहाँ पर, ये 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे, और 5 पंजे यहाँ जाएगा ये 25, यहाँ 2 बचेगा ये 5 चौक 20, तो यहाँ जाएगा ये। अब देखिए 17 से अगर हम इसको काटें तो 17 से कट जाएगा ये, तो 17 से इसको काटा हमने, 17 पंजे होता है 85 और 17 छंग होता है 102, तो 17 छंग 102, 6 बार जाएगा यहाँ पर 102, और यहाँ कितना बच जाएगा ये 3, 17 दुने में होते हैं 34, तो यहाँ जाएगा ये 62। अब देखिए 62 से हम इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये 63 है, तो एक बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा ये 1, इसको हम 62 से कैंसिल कर रहे हैं। अब देखिए 62 का भाग 12 में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, और अब हम 124 में 62 का भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार, क्योंकि 62 दुना होता है 124, तो यहाँ जो मान आया निकल के वो आया कितना 102। तो मतलब 102 का क्या है, कोई भी वैल्यू देखिए अपने आप में 100% होती है, और यहाँ मान जो निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आया 102, यानी कि ये जो 2 एक्स्ट्रा निकल के आया ये 2% का हमारा प्रॉफिट है। अगर वैल्यू 100 से जितनी ज़्यादा है ना, जो 100 से जितनी ज़्यादा वो आएगी उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा, 100 से कम आएगी तो उतना हमारा लॉस होगा, तो यहाँ 2% का हमें लाभ हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये 5,000 जो 270 दिया गया है, ये हमें 85 का वैल्यू दी गई है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल के आएगा। पहले हम यहाँ से सीपी निकालेंगे, और सीपी निकालने के बाद फिर देखिए यहाँ पर ये 6300 रुपये से ये इसमें कितना उसको लाभ होगा फिर वो निकालेंगे, और फिर हम गुणा में 100 लगा कर परसेंट निकालेंगे। तो ये इससे थोड़ा सा ईजी यानी कि आसानी है, यहाँ पर हम सीपी निकालने से बच जाएंगे, सीधा हम प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए ये एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता था, परंतु उसने क्या किया, इस वस्तु को 25% की हानि पर 870 रुपये में बेचा। वह 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा। अब जो देखिए उसने 870 रुपये में इसको बेचा है, वो बेचा है इसने 25% की, या 870 रुपये आ जाएगा, 870 रुपये में जो उसने बेचा तो 25% की हानि पर बेचा, तो ये 75 की वैल्यू हमें दे दी। अब चाहिए उसको कितना 25% का लाभ, तो 125% की वैल्यू यहाँ से हमसे पूछी गई है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 25 से काट लेंगे हम इसको, 25 दिया 75, 25 से काटेंगे हम इसको, 25 पंजे 125, 3 से हम इसको काट लेते तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 3 दूना में 6, यहाँ 2 बचेगा, ये 3 नम 27, तो यहाँ जाएगा 0, 5 की मल्टीप्लाई 129 में 229 में करेंगे हम, तो यहाँ जाएगा 0, और 5 नम होते हैं 45, 4 बचेगा यहाँ, ये 5 दूना में 10 और 4 14, 1450 रुपये में क्या होगा, उसको सेल करना पड़ेगा, तब जा करके उसको 25% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन के हार्ड दिए गए हो, सभी के सभी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादातर इजी ही क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में देखिए अगर क्वेश्चन मान लीजिए जितने भी पूछे जाते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दी गई होती है, क्योंकि देखिए बैलेंस बनाने के लिए 1-2 क्वेश्चन हार्ड रखने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
अब मैंने देखिए अपने माल का 70% 25% के लाभ पर और जो शेष माल है उसका 40% की हानि पर शेष बेच दिया। अब शेष माल को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल सवाल है। 70% का मतलब क्या होता है, देखिए 70% का मतलब होता है यहाँ पर 7/10। 40% का मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखिए 40% मतलब 2/5। हम क्या करेंगे, टोटल माल कितना है उसके पास वो मान लेंगे। इन दोनों का 10 का और यहाँ पर देखिए ये 5 है, इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 50। हमने माना उसके पास टोटल जो वस्तु है वो 50 है। अब इस 50 का क्या किया उसने 70%, इस 50 का उसने 70% यानी कि 70% 50 का कितना निकल के आएगा 35 निकल के आएगा, क्योंकि देखिए 50 का 70% यानी कि 7/10। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7×5 = 35 यानी कि 50 का जो 70% है वो 35 है। 35 वस्तुओं को उसने क्या किया 25% के लाभ पर बेचा। इस पर जो उसको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है 25% का। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत सारे हमने पिछले वीडियो में किए हैं, तो आपने उनको नहीं देखा था, आप जरूर जा करके देखिएगा। अब देखिए शेष उसका 50 में से उसने 35 को बेच दिया, तो शेष कितने बचे 15। अब इन 15 का 40% यानी मतलब कि 2/5। इस 40 का उन्होंने क्या किया 2/5, 5 से इसको काटा हमने, 5 या 15, 3 दूने में 6। अब इस 6 को क्या किया उसने 40% की हानि पर बेचा, 40% के लॉस पर बेचा इसने 2/5 को। लॉस लगाया, लॉस है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब जो शेष माल बचा टोटल 50 है, 50 में से 35 और 6 41 को हमने सेल कर दिया। शेष कितना बचा हमारे पास 9। और इस पर देखिए ना तो हमें लाभ चाहिए ना ही हमें प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है ना, जो शेष माल बचा हुआ है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचा, मतलब ना तो लॉस हुआ ना ही हमें प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर जीरो है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखिए अब टोटल माल हमारे पास कितना है 50 है, तो उसको टोटल हानि या लॉस कितना होगा ये यहाँ से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 25 की गुणा यहाँ करेंगे इस 35 में, तो कितना आ जाएगा ये 25×5 = 125 का 5 हासिल 12। यहाँ पर देखिए 25 या 75 और यहाँ 10 85 और 2 87, यानी कि यहाँ जाएगा ये 875। माइनस माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये माइनस में यानी कि लॉस में है। 24 यानी कि 240। और यहाँ पर तो देखिए ये जीरो आ जाएगा, तो जीरो से कोई लेना देना है। और यहाँ जाएगा ये टोटल वस्तु कितनी हमारी 50, तो 50 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। तो 875 में से हम 240 को माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए 5 में 0 गया 5 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 4 गया यहाँ 3 आ जाएगा ये, और 8 में से 2 गया यहाँ 6, बटे में कितना आ जाएगा ये 50। 5 से हम इसको काट लेते देखिए, अब 5 × 5 यहाँ कितना बचेगा 1, 5 दूना में 10 और 5 7 35, बटे में कितना है यहाँ पर ये 10, 1 0 यहाँ पर ये, तो यहाँ से इसमें पॉइंट लग जाएगा ये 12.7%। टोटल जो उसको इस पूरे लेन देन में लाभ होगा वो 12.7% का लाभ होगा। तो आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके आसपास यानी कि यार दोस्त SSC GD वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी चैनल यानी कि इसकी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी, तो उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।